हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें टॉपिक है हमारा व्यू एक्सरसाइज 3.2 को हम के कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 है, इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, जितना बताया है। अब नए एक्सरसाइज में होना क्या है कि हम आव्यूहों को किस तरीके से प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और गुणा करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना कि अगर हमें आव्यूहों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के लिए होता क्या है, जोड़ने के लिए आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ना हो या फिर घटाना हो, क्या हो, घटाना। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आव्यूह की कोटि समान देखनी है। आव्यूह की कोटि समान हो। ठीक है, आव्यूह की कोटि क्या हो, समान हो, तब हम आव्यूह को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमें गुणा करना है तो क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने में क्या देखेंगे हम कि पहले आव्यूह की पंक्ति में अवयवों की संख्या, पहले आव्यूह की, पहले आव्यूह की पंक्ति में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या दूसरे आव्यूह में, दूसरे आव्यूह में, दूसरे आव्यूह के दूसरे आव्यूह के स्तंभ में अवयवों की संख्या, स्तंभ में आव्यूह के स्तंभ में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर हो। आपको ये जोड़ने और घटाने और गुणा करने के लिए केवल दो नियम आने चाहिए। पहला क्या था, जोड़ना या घटाना है तो आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए, तो ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दूसरी बात थी, अगर हम गुणा करना है तो पहले आव्यूह की पंक्ति में अवयवों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह की पंक्ति में अवयवों की संख्या अगर बराबर है तो ही हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, और आपको एक खुशखबरी है क्या, कि आपको जितने भी क्लास की ये पीडीएफ तैयार होती है, जो जितना भी यहाँ बायोडाटा रहेगा, उन सब की पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारा एप्लीकेशन है JMS कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है, JMS कॉन्सेप्ट आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पर, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको मिलेगा कहाँ, तो आपको जैसे ही आप इसको नंबर से या ईमेल आईडी से लॉगिन कर लोगे, क्या करोगे, नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपको आना, यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आता है ऐसे इस तरीके से, इस पर क्लिक करोगे, आपका नेम वगैरह आएगा और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फ्री मटेरियल। क्या मिलेगा, फ्री मटेरियल, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए आव्यूह एक, बी आव्यूह है, सी आव्यूह है, तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, इन सब के क्या करने हैं, हमें मान ज्ञात
कर लेने हैं। चलिए पहले किसका निकालना है हमें, फर्स्ट नंबर पे ए प्लस बी का मान निकालना है। किसका निकालना है, ए प्लस बी का। ए प्लस बी के लिए क्या करना होगा, हमें ए और बी को जोड़ना होगा। ठीक, ए का मान कितना है, 2 4 3 2 में जोड़ना किसको है, बी का मान, और बी का मान है 1 3 -2 और 5। क्लियर। अब जोड़ते कैसे हैं वो भी हम जान लेते हैं। जोड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा, समान उनके अवयवों की लोकेशन होती है। बताया था आपको, लोकेशन मतलब हर एक अवयव की कोई ना कोई जगह होती है। तो जगह होती है तो उसको पहचाना भी जाएगा कि कौन सी जगह है। तो हम जिस पंक्ति का कौन सा भी स्तंभ में अवयव होगा उसी को उसी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये A11 है तो यहाँ पे भी A11 को जोड़ेंगे। कितना, 2 + 1। ठीक है, आगे 4 + 3, 3 - 2 और 2 + 5। अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 सॉरी 3 और 4 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 और 2 7। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। अब क्या करना है, हमें ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। पहले हम ए की वैल्यू रख देंगे, 2 4 3 2 माइनस 1 3 -2 और 5। इस प्रकार हमने इनको जोड़ा है, उसी प्रकार हम क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 में से किसको घटाएंगे, 1। 4 में से घटाएंगे किसको, 3 को। और 3 में जोड़ देंगे 2 को। क्यों जोड़ा है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है, प्लस। और 2 - 5 हो जाएगा। कितना, 2 - 5। अगर इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 3 हो तो कितना हो जाएगा, 5। और 2 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का। क्लियर है। इस तरीके से हम a माइनस बी को भी निकाल लेंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है 3a - c। क्या है, 3a - c, यानी 3 का गुणा कर देंगे a से, फिर उसमें से माइनस कर देंगे c को। 3, a का मान 2 4 3 2 माइनस, अब यहाँ पे c का मान कितना है, -2 5 3 और 4। सॉल्व करो। पहले तो गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 × 9, 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना, सी की वैल्यू -2 5 3 और 4। डायरेक्ट माइनस कर दें, 6 में से -2 करोगे, माइनस का 2, माइनस का घटाना है 2, तुम घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। लिख देते हैं, 6 + 2 और 8 - 5 कितना, 8 - 5 9 - 3 और 6 - 4। अगर इसको सॉल्व कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 6 और 2 कितना, 8। और 8 में से 5 जाएगा तो 3। और यहाँ पे कितना है, 9। कितना है यहाँ पे, 9। और अगर 9 में से घटा देंगे हम किसको, 3 को, तो कितना बचेगा, 6। और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर। चलिए यहाँ तक हमने क्या निकाला, जो प्लस वाले थे या माइनस वाले उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखें गुणा वाले। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है, देखिए अब ए और बी का हमें करना है गुणा। क्या गुणा, ए की वैल्यू क्या है, 2 4 3 2 गुणा 1 3 - 2 और 5।
अच्छा, गुणा के लिए मैंने आपको नियम क्या बताया था कि पहले वाले की पंक्ति देखते हैं, दूसरे वाले का स्तंभ, यानी एक लेटी लाइन तो दूसरे की खड़ी लाइन, दोनों में क्या होनी चाहिए, अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले वाले में कितने अवयव, पंक्ति में 2, स्तंभ में कितने अवयव, 2, तो ही हम गुणा कर सकते हैं। अगर यहाँ 3 अवयव होते तो गुणा नहीं कर सकते थे। गुणा कर दो भाई साहब। कैसे गुणा करोगे, 2 का गुणा करेंगे 1 से, क्या 2 गुणा 1, और 4 प्लस 4 का गुणा करेंगे -2 से, यानी पहले A11 का A11 से और A12 का A21 से गुणा करके और दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5। अब 3 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -2, और यहाँ पे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुणा 3 और प्लस 2 गुणा 5। गुणा कर दो भाई साहब, इसका गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2। ठीक है। और यहाँ पे कितना, 2 तिया 6, 5 चौके 20। और ये गलती कर दी, क्या गलती कर दी, ये देखो यहाँ, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, इन दोनों को हमने घटा दिया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह ही नहीं लग पाया है। 4 गुणा -2, और यहाँ कितना, 3 एकम 3 -4, 3 तरह के 9 प्लस 10, इनको जोड़ दो, कितना होगा, 2 में से 8 जाएगा -6, और 20 और 6 26, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, 9 और 10 19। तो ये क्या निकाल दी हमने, इसका A क्रॉस B निकाल दी। कैसे निकाला, एक बार उसको और देख लेते हैं। A इंटू बी करेंगे तो A और B का मान रख दिया, फिर पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा किया, बीच में चिन्ह आता है प्लस का। ठीक है। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कर दिया, पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, गुणा कर दिया, जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर देंगे, उसके बाद जो प्लस है उसको प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 6 26 -1 और 19। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बी ए और निकालना है, तो इस पेज में स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज को लेते हैं हम। देखिए इसमें एक पेज को ऐड किया हुआ है, इसमें क्या है, बी और ए की वैल्यू रखनी, पहले बी का मान रखेंगे फिर ए का मान। बी का मान कितना, 1 3 -2 5, कितना है, 1 3 -2 और 5, ये हो गया बी का मान, और फिर रखना है हमें ए का मान। ए का मान कितना है, देखिए 1 3 -2 5 सही है, 1 3 -2 5, और ए का मान 2 4 3 6, कितना है, 2 4 3 और 6। अब इन दोनों का हम कर देंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा 1 से, 1 गुणा 2, अब 3 का गुणा 3 से, प्लस 3 गुणा 3। अब आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 गुणा 1 या 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 6। आगे -2 गुणा -2 और 5 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, -2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3, और इनका गुणा करेंगे तो -2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 6। गुणा करना, 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिक 9, 4 एकम 4 प्लस 6 तिया 18, -2 दूनी 4 प्लस 5 तिया 15, -4 दूनी 8 प्लस 5 6 के 30। हमने क्या किया, बी और ए का गुणा कर लिया। अब जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर देंगे, 9 और 2 11, यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 11, क्यों, 15 में से 4 को माइनस कर दिया, 18 और 4 22, और 30 में से 8 जाएगा तब भी क्या बचेगा, 22। तो हमने ए भी निकाला,
बी ए भी निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हमें क्या करना है, इसको परिकलित मतलब इनके मान को निकालना है। पहले हमें क्या करना है ना, को प्लस प्लस का साइन लगा हुआ ऑलरेडी इसमें। अगर हम a प्लस ए पहले भी जोड़ा, इसी प्रकार b प्लस बी यहाँ जोड़ोगे तो माइनस बी प्लस बी, और यहाँ a प्लस ए। अच्छा, a और a को दो बार जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 2a। क्या बनेगा, 2a। b प्लस बी 2b, और माइनस बी प्लस बी 0, कितना 0। a प्लस ए 2a। इतना तो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है। अब प्लस करना है तो प्लस तो आप करना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस क्या कर देंगे, 2ab। और यहाँ क्या करोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, इनको अब करना है प्लस, और प्लस करने के लिए इसमें लगेंगे बीजगणितीय सूत्र। तो मैं जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये रहा, इन दोनों को भी प्लस करना है। ये हमारे पास दो आव्यूह हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, और दोनों को करना क्या है, हमें प्लस। क्या करना है, प्लस। तो किसको, -1 को 12 के साथ प्लस करेंगे, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7 -6 प्लस 6। अब 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5, और यहाँ 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4, ठीक है। इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब जोड़ के कितना आएगा, ये 12 में से एक जाएगा 11, 7 और 4 11, और 6 में से 6 जाएंगे तो 0, 8 और 8 16, 0 और 5 5, 16 और 5 21, 3 और 2 कितना 5, 8 और 2 10, और 5 और 4 9। हमने क्या निकाल दिया यहाँ से, इन दोनों का प्लस निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या ग्रेड क्यों, एक मिनट। देखिए, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कहीं देखो इसमें मुझे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन में था कहीं माइनस चिन्ह लगा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं बुक में, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। सेकंड का क्वेश्चन है ये, नहीं नहीं नहीं, बुक में भी कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ कोई किसी जगह पर माइनस चिन्ह नहीं है। चलो ठीक है, देखिए यहाँ कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट किया गया। और 10th में त्रिकोणमिति हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको प्लस करना, ये भी 1 हो गया, ये भी क्या है 1, ये भी 1, और ये भी 1। टोटल क्या होगा 1 1 1 1 1, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को गुणनफल हमें परिकलित करना है। इसका क्या करना है? गुणनफल को परिकलित, यानी कि मान निकालने गुणनफल के। तो अरे नहीं, यहाँ गुणनफल लिखा हुआ है, साइन प्लस का लगा हुआ है, और चेक कर लें इसको भी। थर्ड में सबके मल्टीप्लाई ही निकालने, इसमें गलत है साइन। यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, इनके हमें क्या करने? गुणा कर रहा है। अब देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए का ए से गुणा कर दोगे ए स्क्वायर, बी का बी से करोगे प्लस का बी स्क्वायर। इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे तो माइनस का ए बी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस का बी ए या फिर ए बी। क्लियर? ए का माइनस बी से करेंगे माइनस का ए बी, बी का ए से करेंगे तो प्लस का बी ए। माइनस का बी ए और प्लस का ए बी, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यहाँ ये आपस में कट जाएंगे कि बी ए या ए बी बात तो एक ही होती है, गुणा में लिखोगे तो। यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहली पंक्ति ये है, पहला सॉरी स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है, तो गुणा कर दो। हमें क्या देखना है? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो एक का गुणा एक में करेंगे, सॉरी दो में करेंगे, दो एकम दो, तीन एकम तीन, चार एकम चार, दो से करेंगे दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, तीन से करेंगे तीन दूनी छः, तीन त्रिके नौ, तीन चौके 12। इतना ही होगा। सर अब इसमें प्लस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में एक ही एक अवयव था, तो गुणा करने के बाद वही आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, उनकी पंक्ति और स्तंभ में एक से ज्यादा अवयव है ही नहीं, पहले की पंक्ति में दूसरे के स्तंभ में, इसीलिए गुणा करने का एक ही नंबर आएगा और एक वर्ड में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं। देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक का गुणा एक से करोगे एक, गुणा एक, माइनस दो गुणा प्लस दो गुणा माइनस दो, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक गुणा दो प्लस माइनस दो गुणा तीन, और एक गुणा तीन प्लस माइनस दो गुणा एक। ठीक है, लास्ट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा और उसको साइड से कर लें। चलो इसको उठाते हैं तो भी, इसको यहीं पे दोबारा से क्रम से, क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे, गुणा कर देते हैं डायरेक्टली। क्या होगा? एक का गुणा एक से करोगे कितना? एक, दो दूनी चार, माइनस का चार, दो एकम दो, माइनस तीन दूनी छः। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब क्या करेंगे? तीन एकम तीन, माइनस दो एकम दो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दो एकम दो प्लस दो तीन दूनी छः, दो दूनी चार, तीन तरके नौ, दो तिया छः प्लस तीन एकम तीन। दोनों को प्लस और माइनस जो भी हो रहा है उसको कर देंगे। ठीक है, करने के लिए क्या करेंगे? एक में से चार जाएगा माइनस तीन, दो में से चार जाएगा माइनस चार, तीन में से दो जाएगा एक, छः और दो आठ, नौ और चार 13, छः और तीन 9। इस तरीके से हम इनके गुणा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 3/3 कोटि का एक आव्यूह है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति और दूसरे का स्तंभ का गुणा कर दो, दो एकम दो प्लस तीन का गुणा जीरो से करेंगे जीरो, चार तिया 12। पहली पंक्ति तीसरा दूसरा स्तंभ लेंगे तो दो तिया छः, माइनस का तीन दूनी छः प्लस जीरो, अब दो पंजे 10, चार तिया 12, पाँच चौके 20।
अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 एकम 3 प्लस 0 प्लस 3 पंजे 15। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, माइनस का 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 तिया 15 प्लस 4 चौके 16 प्लस 5 पंजे 25। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 4 एकम 4 प्लस 5 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा और 6 तिया 18। और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस 0। और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 चौके 20 प्लस 5 चौके 20 प्लस 6 पंजे 30। अब इनको क्या कर दो, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। 2 और 12 कितना हो गया 14, 3 और 15 18, 4 और 18 22। इसको करेंगे तो -6 प्लस 6 0 हो गया, 9 और माइनस का प्लस का 8 -1 बचेगा, -12 प्लस का 10 माइनस का 2 बचेगा, 10 और 20 30 और 12 32 हो जाएगा। और यहाँ कितना 15 25 40 और 16 56, 20 और 20 40 और 30 70। चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।